बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। तवाबिअ का बयान। जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया में कुछ अस्मा बतौर तवाबिअ के आते हैं। वो ख़ुद मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफ़ऊल और मुज़ाफ़ इलैहि वग़ैरह नहीं होते, बल्कि उनके ताबिअ होते हैं। तवाबिअ 5 हैं: सिफ़त, ताकीद, बदल, आत्फ़ बहर्फ़, आत्फ़ बयान। जुमले में बाज़ कलिमात तो ऐसे होते हैं जो ख़ुद से मुब्तदा वाक़े हो जाते हैं। कोई ख़बर वाक़े होता है जुमले में, कोई फ़ाइल वाक़े होता है, कोई नाइब फ़ाइल वाक़े होता है, कोई मफ़ऊल वाक़े होता है जुमले में, कोई मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े होता है ना। और बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं जो ख़ुद से ये सब वाक़े नहीं हो सकते जब तक कि वो दूसरे कलिमे के साथ जुड़े नहीं। वो दूसरे किसी कलिमे के साथ जुड़ के फिर वो इनमें से कुछ वाक़े होते हैं। ठीक है, ऐसे कलिमात को ताबे कहा जाता है। ऐसे कलिमात कि जो दूसरे कलिमा के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ जुड़ के फिर वो मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफ़ऊल, मुज़ाफ़ इलैहि वग़ैरह वाक़े होते हैं। तवाबे 5 हैं: सिफ़त, ताकीद, बदल, आत्फ़ बहर्फ़, आत्फ़ बयान। सबसे पहला ताबे है सिफ़त। सिफ़त के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन ताबे के हैसियत से इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। सिफ़त ऐसा ताबे है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू या मुतअल्लिक़ मतबू में हो। अच्छा, एक बात याद रखें, सिफ़त आपने जान लिया कि ताबे ऐसा कलिमा होता है कि जो दूसरे कलिमे के साथ मिल कर के आता है। ठीक है, तो ऐसा कलिमा जिसके साथ ये मिल के आ रहा है, वो कलिमा जिसके साथ ये मिल के आ रहा है, उसको मतबू कहते हैं। ताबे का मतबू, हर ताबे का कोई ना कोई मतबू होता है। ठीक है, तो सिफ़त ऐसा ताबे है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू या मुतअल्लिक़ मतबू में हो। सिफ़त ऐसा ताबे है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू में यानी उसके मतबू में या मुतअल्लिक़ मतबू में हो, यानी उसके मुतअल्लिक़ मतबू के मुतअल्लिक़ में हो। सिफ़त ऐसा ताबे है जो अपने मतबू के माना पर दलालत करे या अपने मतबू के किसी मुतअल्लिक़ किसी चीज़ के जो माना है उस पर दलालत करे। और आसान लफ्ज़ों में, सिफ़त ऐसा ताबे है जो अपने मतबू की सिफ़त को बतलाए। ठीक है, या अपने मतबू से जुड़ी हुई किसी चीज़ की सिफ़त को बतलाए। इसी को कहा है कि अपने माना पर दलालत करे, ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू या मुतअल्लिक़ मतबू में हों। जैसे मर्द आलिम आमद में आलिम, आलिम मर्द आया। सिफ़त के मतबू को तरकीब में मौसूफ़ कहते हैं। सिफ़त के मतबू को क्या कहते हैं? मौसूफ़, यानी जिसके साथ ये मिल के आता है उसको क्या कहते हैं? मौसूफ़। या दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी ये सिफ़त बयान करता है, जिसके माना पर ये दलालत करता है। ठीक है, सिफ़त की 2 किस्में हैं, सिफ़त बहाल मौसूफ़, सिफ़त बहाल मुतअल्लिक़ मौसूफ़। सिफ़त बहाल मौसूफ़ वो सिफ़त है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मौसूफ़ में हो। जैसे मिसाल मज़कूर में आलिम, यानी सिफ़त बहाल मौसूफ़ वो सिफ़त है जो अपने मौसूफ़ की सिफ़त को बतलाए, अपने मौसूफ़ के अंदर जो माना है ना उनको बतलाए, ऐसे माना पर दलालत करे जो मौसूफ़ में हों। ये आसान लफ्ज़ों में अपनी मौसूफ़ की सिफ़त को बतलाए। और सिफ़त बहाल मुतअल्लिक़ मौसूफ़ वो सिफ़त है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मौसूफ़ के मुतअल्लिक़ में हो। ठीक है, अपने मौसूफ़ के मुतअल्लिक़ किसी चीज़ की सिफ़त बताए। जैसे मर्द खुश लिबास, अब खुश लिबास, अच्छा लिबास, मर्द खुश लिबास आमद, यानी अच्छे लिबास वाला मर्द आया। तो लिबास मर्द का हिस्सा तो नहीं है, मर्द से जुड़ी हुई एक चीज़ है। तो ये मर्द के खुश जो है, अच्छा होना, ये तो लिबास की सिफ़त बता रहा है ना। तो मौसूफ़ से जुड़ी हुई किसी चीज़ की जो सिफ़त बयान करे, ऐसा इस्म
जो मौसूफ से जुड़ी हुई किसी चीज़ की सिफत बयान करे उसको सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ कहते हैं। जैसे मर्द खुश लिबास आमद। ताकीद, दूसरा ताबे है ताकीद। ऐसा ताबे जो निस्बत या शुमूल हुक्म में मतबू के हाल को अच्छी तरह वाज़े कर दे ताकि सुनने वाले को शक बाकी न रहे। निस्बत की मिसाल जैसे ज़ैद खुद आमद। इस मिसाल में आने की निस्बत जो ज़ैद की तरफ हो रही है इसमें शक है कि ज़ैद खुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो। ख़ुद ताकीद ना कर इस शक को ख़त्म कर दिया। शुमूल हुक्म मिसाल जैसे कौम हम आमदंत, पूरी ही कौम आई। इस मिसाल में आने का हुक्म जो कौम पर लगाया जा रहा है इसमें शक है कि आने का हुक्म कौम के तमाम अफराद को शामिल है या बाज़ अफराद को। हम ताकीद ने उस शक को ख़त्म कर दिया। अब समझें, यहाँ दो बातें हैं। एक चीज़ तो निस्बत और शुमूल का, निस्बत और हुक्म का क्या माना होता है, यानी निस्बत किसे कहते हैं। दूसरा शुमूल हुक्म किसे कहते हैं। ठीक है, फला काम हुआ, किसने किया। काम की निस्बत किसी चीज़ की तरफ करना, इसको कहते हैं निस्बत करना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ज़ैद, ठीक है, तो मार पड़ी, किसने मारा। मार की निस्बत मैंने किससे मार की निस्बत की, ज़ैद की तरफ, यानी किसने मारा, ज़ैद, किसने मारा, ज़ैद की तरफ मैंने मार की निस्बत की। तो किसी फ़ेल को किसी की तरफ लौटाना कि भाई ये काम इसने किया है, इसको कहते हैं निस्बत करना। और हुक्म लगाना भी इसी को कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने ज़ैद पर मारने का हुक्म लगाया और इसी को हम कहते हैं ज़ैद की तरफ मारने की निस्बत की। ठीक है, शुमूल हुक्म जो है ना, इसको हम कह सकते हैं शुमूल निस्बत। निस्बत हुक्म एक है। अब शुमूल का क्या माना होता है ये समझे। मिसाल के तौर पर एक कमरे में 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, एक चौथा आदमी आया, तीनों ने मिलकर पकड़ के इसको मारा। ज़ैद, आम्र और बकर ने मिलके किसी चौथे आदमी को पकड़ के मारा। ठीक है, अब वो बाहर जाके बतलाना चाह रहा है कि मुझे सिर्फ ज़ैद ने नहीं मारा बल्कि मुझे तीनों ने मिल कर के मारा है, यानी वो सबको शामिल करना चाह रहा है निस्बत में। नहीं समझे। एक तो था कि ज़ैद ने मारा, और एक है कि इस मारने की निस्बत में सबको शामिल करना, सब अफराद को, यानी सब ने मुझे मारा, एक ने मुझे मारा। इसको कहते हैं शुमूल हुक्म, सबको शामिल करना हुक्म में, निस्बत करने में, हुक्म के अंदर सबको शामिल करना, इसको कहते हैं शुमूल हुक्म। अब समझे, ऐसा ताबे है जो निस्बत या शुमूल हुक्म में, यानी निस्बत करने में या निस्बत में शामिल, सबको शामिल करने में मतबू के हाल को अच्छी तरह वाज़े करे, साबित करे ताकि सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे। अच्छा, ताकीद तो आप समझते हैं ज़ोर देना कलाम में। जैसे मैं कहूँ कि ज़ैद आमद, ठीक है, ज़ैद आया। अब मैं ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि वाकई ज़ैद आया है। बाद औक़ात होता है कि आपको यकीन नहीं आ रहा भाई ज़ैद आया भी है नहीं आया, तो मैं कहूँ ज़ैद आमद, ज़ैद, भाई ज़ैद आया, ज़ैद। अब आपको ये तो पता, यानी ये मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिला रहा हूँ कि भाई ज़ैद आया है, ज़ैद, ताकीद, समझ रहे हैं, ज़ोर लगा रहा हूँ मैं ज़ैद पर। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई शक बाकी नहीं रहे आपके जहन में इस बारे में। इसी तरह से आपसे कहूँ कि भाई आपको शक है कि भाई ज़ैद खुद आया है या ज़ैद का कासिद आया है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ज़ैद की तरफ से कोई आया, मेरे घर पे ज़ैद की तरफ से कोई आया है, लेकिन ये नहीं पता कि ज़ैद खुद आया है, ज़ैद का कासिद आया है, ज़ैद की तरफ से, यानी ज़ैद का कोई आदमी आया है। तो मैं कहूँ ज़ैद खुद आमद, भाई ज़ैद खुद आया, मैंने ताकीद के साथ कहा कि भाई ज़ैद खुद आया। अब कोई शक आपको बाकी नहीं रहा कि हाँ भाई ज़ैद आया, ज़ैद खुद आया, ज़ैद का कासिद नहीं आया। इसी तरह आपको शक है कि भाई मैंने दावत दी थी फ़लाँ कौम को शादी पर, ठीक है, तो वो सारी के सारी कौम आई है
या उसमें से चंद अफराद आए हैं, ठीक है, आपको भी शक है, तो मैं आपसे कहूँ कौम हम आमदन, कौम सारी की सारी आई, कौम सारी की सारी आई, तो अब आपको शक बाकी नहीं रहा कि हाँ भाई अब कोई रहा नहीं है, सब आए। इसको कहते हैं शुमूल हुक्म, समझ गए। और इससे पहले वाली को क्या कहते हैं, निस्बत। ये निस्बत थी, और निस्बत में मतबू के हाल को साबित यानी पक्का कर रहा है, और ये शुमूल हुक्म में पक्का कर रहा है। यानी शुमूल हुक्म के अंदर अब कोई शक नहीं रहा कि हाँ भाई कुछ लोग आए या नहीं आए, अब सारे के सारे आए, यहाँ से ये पता चल रहा है। और उससे पहले वाले जुमले में कि हाँ वो ही आया, इसको तकसीम कर दिया है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में ताकीद आती है किसी बात को पुख्ता करना, ज़ोर लगाना, कलाम में ज़ोर पैदा करना, ताकीद करना किसी चीज़ की, उसके लिए जो कलिमे लाए जाते हैं उनको ताकीद। फिर ताकीद दो तरह की होती है। अच्छा ये समझे इससे पहले, ताकीद के मतबू, ताकीद का भी कोई मतबू होगा ना, ताकीद में मतबू को मुअक्कद कहते हैं, ताकीद के मतबू को मुअक्कद कहते हैं। ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी वो ताकीद है जो पहले लफ्ज़ यानी मुअक्कद मुकर्रर लाया जाए, जैसे मैं कहूँ बिया, बिया आओ, अब मैं इसी जुमले की ताकीद लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ताकीद की दो किस्में, एक तो है ताकीद लफ्ज़ी। ताकीद लफ्ज़ी होती है कि उसी लफ्ज़ को दोबारा ले आओ, बिया, इसकी ताकीद लानी है तो यही लफ्ज़ दोबारा ले आओ, बिया बिया बिया। या मैं कहूँ कि जैद आमद, अब मैं जैद पर ताकीद लाना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा जैद जैद आमद, जैद आया, जैद जैद आया, जैद, समझ गए। ताकीद मानवी वो ताकीद है जिसमें नए मखसूस अल्फाज के साथ ताकीद लाई जाए। वो मखसूस अल्फाज ये हैं, ख़ुद, तमाम, यकसर, बिनफ्सिही, ब्याइनिही, हमा, हमगान, हमगान, हमगुनान वग़ैरह। जैसे ज़ैद खुद आमद, जो पीछे हमने मिसाल पढ़ी है वो ताकीद मानवी की मिसाल है। ज़िन्हार, हरगिज़, अलबत्ता, हर आइना वग़ैरह भी ताकीद का फ़ायदा देते हैं। ये ताकीद मानवी, इसके लिए चंद मखसूस अल्फाज होते हैं, उसके ज़रिए से ये ताकीद लाई जाती है। वो मखसूस अल्फाज ये हैं, ख़ुद, तमाम, यकसर, बिनफ्सिही, ब्याइनिही, हमा, हमगुनान वग़ैरह। अलबत्ता, हर आइना, ज़िन्हार, हरगिज़ ये भी ताकीद का फ़ायदा देते हैं। जैसे हरगिज़ बमंजिल न ख़्वाहद रसीद, वो हरगिज़ मंजिल पर नहीं पहुँचेगा, हरगिज़ बमंजिल न ख़्वाहद। या मैं कहूँ कि हरगिज़ मुकुन, हरगिज़ मत करो, ज़िन्हार मुकुन, ज़िन्हार का मतलब भी हरगिज़ मत करो। आज के सबक का ख़ुलासा, आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा है तवाबे के बारे में कि तवाबे किसे कहते हैं। तवाबे वो अस्मा होते हैं जो ख़ुद से जुमले में मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफ़ऊल, मुज़ाफ़ इलैह वाक़ नहीं हो सकते जब तक कि वो किसी दूसरे कलिमे के साथ ना मिल जाएं। वो दूसरे कलिमे के साथ मिल के फिर वो कुछ वाक़े होते हैं जुमले में, ठीक है। ऐसे कलिमात को ताबे कहते हैं, ताबे। हर ताबे का कोई ना कोई मतबू होता है, हर ताबे का कोई मतबू होता है, फिर उस ताबे के लिहाज से उसके मतबू का नाम बदलता रहता है, ठीक है। ताबे तवाबे ये 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, अत्फ़, बहर्फ़ और अत्फ़ बयान। आज हमने 2 पढ़े। सिफ़त ऐसा ताबे है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू या मुताल्लिक़ मतबू में हो, यानी अपने मतबू की सिफ़त या अपने मतबू के मुताल्लिक़ की सिफ़त को बतलाए। अगर मतबू की सिफ़त को बतला रहा है तो सिफ़त बहाल मौसूफ़, और अपने मतबू के किसी मुताल्लिक़ की सिफ़त को बतला रहा है तो सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़, और सिफ़त के मतबू को क्या कहते हैं, मौसूफ़। ताकीद कहते हैं अपनी बात को अच्छी तरह से साबित करना, अपनी बात पर ज़ोर देना, अपनी बात को पुख्ता करना, पक्का करना, सुनने वाले के नज़दीक अपनी बात में ज़ोर पैदा करना, सुनने वाले को ऐसा यकीन दिलाना, अपनी बात का यकीन दिलाना, इसको कहते हैं ताकीद। ताकि उसको सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे कि भाई फ़लाँ काम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने ये बात आई कि निस्बत किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी भी तफसील गुज़र चुकी। हुक्म और निस्बत एक ही चीज़ है। शुमूल किसे कहते हैं, शुमूल हुक्म या शुमूल निस्बत किसे कहते हैं।
फिर यह कि ताकीद की दो किस्में, ताकीद अच्छा, ताकीद के मतबूअ को मुअक्कद कहते हैं, जिस तरह से सिफत के मतबूअ को मौसूफ कहते हैं और इसके मतबूअ को मुअक्कद कहते हैं। ताकीद की दो किस्में, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। यानी ताकीद दो तरह से लाई जाती है। एक तो यह है कि आप उसी लफ्ज़ को मुकर्रर कर दें जिसकी आप ताकीद लाना चाह रहे हैं, यानी उसको दो बार ले आएँ। जैसे बिया बिया, जद जद, जद जद जद, या जैद जैद जद। ठीक है। ताकीद मानवी वो ताकीद है जो नए मखसूस अल्फाज, यानी चंद मखसूस अल्फाज हैं उनके ज़रिए से वो ताकीद लाई जाए, नए मखसूस अल्फाज के साथ ताकीद लाई जाए। वो मखसूस अल्फाज ये हैं ख़ुद, तमाम, यकसर, बिनफ्सी, बेआइनी, हम गुनौन वगैरह। इस्तिज़ाद, खुद आमद, ज़िन्हार, हरगिज़, ज़िन्हार, हरगिज़, अलबत्ता, हर आइना वगैरह भी ताकीद का फ़ायदा देते हैं। तमरीन, मुंदरजा झील जुमलों की तरकीब करें। अफ़आल नाक़िसा, सिफ़त, ताकीद लफ्ज़ी ताकीद लफ्ज़ी और मानवी की शिनाख्त और वजह शिनाख्त बयान करें। हुज्जाज हमा आमदंत, अब आपने पीछे पढ़ा है कि हमा ये ताकीद मानवी है, ये ताकीद है। बाजमात यार बाशिज फ़ेल नाक़िस की मिसाल है। भी आयत, अब देखें मैं दो बार लेके आया हूँ ना जुमले को, भी आयत ताकीद लफ्ज़ी है। ज़िन्हार बदमुकुन, अभी हमने पढ़ा है ज़िन्हार, हरगिज़, ये भी ताकीद मानवी का फ़ायदा देते हैं, ये भी ताकीद है मानवी। पियादा दवीदन, यकसर सिवा, यकसर भी ताकीद के लिए आता है, ताकीद मानवी। अस पे चाबुक, अस पे चाबुक, ये चाबुक अस्प की सिफत बयान कर रहा है। चलाक घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो चलाक है। अब ये घोड़े की सिफत बयान कर रहा है, यानी उस अच्छा या बुरा होना बतला रहा है उसका। ठीक है, तो ये सिफत बहाल मौसूफ कहलाएगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।